म्यूचुअल फंड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था म्यूचुअल फंड क्या है और कितने प्रकार के, बट फिर भी एक बेसिक से एक वीडियो में कवर करते हैं। म्यूचुअल फंड एक वैसा स्कीम है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसा को मैनेज करता है फंड मैनेजर, जो कि वेल क्वालिफाइड होते हैं और लाइक उनका टीम्स काफ़ी स्ट्रांग होता है, एजुकेटेड एंड फाइनेंस मार्केट में। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि आप डायरेक्टली क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो, तो मे बी आप बोलोगे कि मुझे बेसिक आइडिया नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, बहुत रिस्क और वॉलेटिलिटी है जिसके कारण मैं नहीं डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूं। तो म्यूचुअल फंड बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड वैसा स्कीम है जहाँ पे फंड मैनेजर पैसे को मैनेज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसेट में जो है इन्वेस्ट करते हैं और जो भी रिटर्न्स आता है वापस इन इन्वेस्टर के बीच दे दी जाती है। अब शेयर मार्केट में जनरली आपने देखा होगा कि कोई कंपनी का प्राइस 100 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, ऐसे फिक्स नहीं होता है, 100 रुपीज़ है और कल के डेट में उसका प्राइस 102, 105, 106 हो गया, तो आपको पता चल जाता है कि इतना का प्रॉफिट हुआ, और उससे लो गया तो लॉस दिख जाता है। बट इसमें कैसे पता चलेगा? इसमें होता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। सिमिलर काइंड्स ऑफ शेयर मार्केट यू कैन अंडरस्टैंड हियर। अगर किसी म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू 100 रुपीज़ है और 1 साल 2 साल या 1 दिन 2 दिन के बाद 100 से ऊपर हो गया, तो आपको लगेगा कि 1 यूनिट पे उतना आपको प्रॉफिट हुआ, अगर नीचे गया तो लॉस हुआ, राइट? यही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे डिटेल से। अब सेबी के अनुसार म्यूचुअल फंड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर स्कीम्स। अब इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर म्यूचुअल फंड की सीरीज हमारे इस चैनल पे है, उसको आप देखेंगे तो वहाँ मैंने स्टार्ट किया हुआ है, बट फिर भी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया फिर से। इक्विटी म्यूचुअल फंड वैसा स्कीम है जहाँ डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट की जाती है। अब शेयर मार्केट में बहुत अलग अलग तरह की कंपनी है, जैसे मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सेक्टर रिलेटेड, लाइक IT का अलग, फार्मास्यूटिकल का अलग, गोल्ड, इस तरीके का कंपनी जो है लिस्टेड है, गोल्ड का आई थिंक, आई डोंट नो। ये डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो इससे बचना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म विज़न है 10 साल 15 साल, तो ऑब्वियसली इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप मदद ले सकते हैं या खुद का रिसर्च करें। मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि इसमें आप इन्वेस्ट करें ना ऑल, मेरा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, और भी मतलब बहुत तरह के, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डेट म्यूचुअल फंड। अब नाम से क्लियर है, डेट यानी कर्ज। जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट कर्ज लेना चाहती है तो बॉन्ड इशू करती है, 5 साल के लिए इतना % का मैं रिटर्न दूंगा, मुझे इतना का ज़रूरत है, आप बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करें। अब वो थोड़ा सेफ़ और सिक्योर माना जाता है। स्पेशली कंपनी जो करती है वो थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट देती है, गवर्नमेंट जो है लो, तो गवर्नमेंट का थोड़ा सेफ़ और सिक्योर माना जाता है। बट म्यूचुअल फंड में कोई सेफ़ और सिक्योर नहीं है। आपने देखा होगा लिखा रहता है हर जगह, म्यूचुअल फंड रिस्क सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। आपने पढ़ा होगा वो चीज़। तो बट ये है कि इसके कंपेरिजन में थोड़ा सही है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे बट थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहेगा। इक्विटी में क्या है, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो मार्केट वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। मार्केट सही है तो अच्छा रिटर्न आएगा, मार्केट सही नहीं है तो लो रिटर्न आएगा। बट इसमें क्या है कि आपने जो एक बार लगाया उसी पे आपको जो है उतना रहेगा अप्रॉक्स। उसके बाद आता है हाइब्रिड। ये दोनों का मिक्सचर है, इक्विटी प्लस डेट का मिक्सचर है। तो कुछ जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, कुछ जो है डेट में। अब आप जो भी फंड चूज़ करेंगे वहाँ पे लिखा रहता है 60% इक्विटी में रहेगा, 40% डेट में, या 50% जो है इक्विटी में, 50% डेट में, या 40% इक्विटी 60% डेट, इस तरीके से लिखा रहता है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके भी बहुत सब पार्ट्स हैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल रहेगा। आप इतना समझे, हाइब्रिड फंड का मतलब होता है कुछ जो है इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, कुछ जो है डेट में। उसके बाद से आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। अभी नाम से ही क्लियर है कि आपके सॉल्यूशन को पूरा फुलफ़िल कर रहा है। अब सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? आपके खुद के रिटायरमेंट, बच्चे के एजुकेशन या बच्चे की शादी। तो अगर इस तरीके का आप
का गोल है 5 साल 7 साल में, तो इस फंड को आप चूज कर सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है कि उसको फुलफिल करना है। क्योंकि मान लो 7 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत है और आपने इक्विटी में डाल रखा है और किसी भी कारण की वजह से मार्केट सही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में देखा होगा कितना मार्केट डाउन चला गया। अगर उस टाइम पे आपको पैसे की ज़रूरत है तो शायद आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। वो उस पॉइंट के देखते हुए इस फंड्स को बनाया गया है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ऐसे तो इसमें भी अलग अलग तरह के रहते हैं कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करें, इक्विटी और डेट, ये सब मिक्स करके ही बनाया गया है इसको भी। बट ये क्लोज इंडेड फंड होते हैं। क्लोज इंडेड का मतलब एफडी की तरह, आपने एक बार लगाया तो आप शांत रहो, आपको निकालना नहीं है। और ओपन इंडेड का मतलब होता है कभी भी बाय सेल कर सकते हो, शेयर मार्केट की तरह। उसके बाद आता है अदर स्कीम्स, जैसे ईटीएफ हो गया, फंड्स ऑफ फंड। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। म्यूचुअल फंड जो है एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, उसको बाई सेल कर सकते हो एनएवी के अकॉर्डिंग। सो वो उसी पे रहता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर वीडियो में। आप सिंपल समझो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड जो है एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, उसको बाई सेल कर सकते हो। उसके बाद आता है फंड्स ऑफ फंड्स। फंड्स ऑफ फंड्स, एक फंड किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं फंड्स ऑफ फंड्स। सो हम लोग लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट सिंपल आप समझो, इक्विटी म्यूचुअल फंड 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके भी सब टाइप्स है। हालांकि ये एक वीडियो में ऑल कवर्ड नहीं होगा, आपको 30+ वीडियो देखने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड रिलेटेड। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वन लेटर वीडियो में हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड और उसके टाइप्स के बारे में काफ़ी बेसिक से सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।